वी आर ऑन पेज नंबर 173, ठीक है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड, उसके नीचे है थ्योरम 10.3, वेरी इंपॉर्टेंट, इस साल भी काम आएगा, नेक्स्ट ईयर भी काम आने वाला है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। नेक्स्ट पेज पर है थ्योरम 10.4। 10.3 को अंडरलाइन करेंगे, स्टार मार्क करेंगे, 10.4 को अंडरलाइन करो। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मतलब 10.3 एंड 10.4 ये दोनों हो गए एक दूसरे के कॉन्वर्स, ठीक है। अब क्या बोला है वो समझ लेंगे। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये सर्कल है, ये कॉर्ड है। अगर मैं सेंटर से कोई परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉप करता हूं, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, ऐसा। मतलब AD इज इक्वल टू DB हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ऐसा इसका बोलना है, ठीक है। इन थ्योरम 10.3 इसका कोई प्रूफ हमारे कोर्स में नहीं है, तो हम लोग डिटेल में जाएंगे भी नहीं, बट ऑफ कोर्स इट कैन बी प्रूव्ड। प्रूव करना उसको पॉसिबल है। आगे 10.4 में आपको दिख रहा है सेकंड पैराग्राफ, लेट AB, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ, लेट AB बी अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। उसके पहले लिखेंगे गिवन, लेट के पहले लिखेंगे गिवन। ये पूछेंगे नहीं पेपर में, वी आर टेस्टिंग आवर नॉलेज कि हमने जो अब तक पढ़ा वो कितना हमको समझा, ठीक है। सेकंड लाइन में है टू प्रूव, सेकंड लाइन गिवन के नीचे वाली लाइन में टू प्रूव, उसको अंडरलाइन करो। उसके बाद में तुमको उसी के नीचे, टू के नीचे दिख रहा है जॉइन OA एंड OB, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? कंस्ट्रक्शन। लिखो कंस्ट्रक्शन, उसको अंडरलाइन करके। और उसके बाद में इन ट्रायंगल OAM एंड OBM, वो हो गया तुम्हारा वहां से शुरू प्रूफ, ठीक है। अब जितने भी व्हाई एंड हाउ है उसके रीजन पहले तुम लिख लो, फिर हाथ ऊपर करना मैं पूछूंगा, कोई भी एक बंदा आंसर देगा उसके सारे, ठीक है। पहले देखो, अरे पहले देख तो लो शांति से, 2 मिनट दे रहा हूं ना। यस केवल बोल भाई। सर पहले वाले का रेडियस ऑफ सर्कल से रेडाई ऑफ सेम सर्कल लिखो, रेडाई ऑफ सेम सर्कल पहला वाला करेक्ट है। सेकंड वाई का रीजन गिवन, सेकंड वाई का रीजन गिवन, करेक्ट। हाउ SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, करेक्ट, वेरी गुड। और लास्ट में बचा वाई, वाई बताओ। CPCT और लीनियर पेयर। शाबाश, CPCT एंड लीनियर पेयर। आखिरी के जो दो है, आखिरी का जो वाई है उसके दो रहेंगे, ठीक है, CPCT एंड लीनियर पेयर। ठीक है, इजी। बोल भाई। सर हैदराबाद में OA और OB का क्या? रेडाई ऑफ सेम सर्कल। सर तो सेमी सर्कल भाई क्या सेमी सर्कल बोल रहा? अरे सेमी सर्कल जो जितना भी सर्कल रहे, रेडाई तो सेम ही रहेगा ना उसका, कि नहीं? सर आपने सेमी सर्कल बोला तो उसको लगा होगा आपने सेमी सर्कल। नहीं रे भाई,
रेडाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सिंगल। ठीक है, चलो आगे। यहां तक किसी को कोई डाउट? यस यस यस, आज भेज दूंगा, आज आपको आ जाएगा। आज काफी सारे वीडियो आएंगे, पूरे पूरे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स, यहां बोला है सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स। देखते हैं, पहले मैं आपको इससे इंट्रोड्यूस करवा दूं, फिर हम देखते हैं। पहले उसने एक सिंपल सा डायग्राम बनाया है कि एक पॉइंट से बहुत सारे सर्कल जा रहे हैं। यहां पर एक पॉइंट है, उसी से कई सारे सर्कल जा रहे हैं ऐसा। सेकंड, फिर उसने बोला 2 पॉइंट से भी सर्कल जा सकते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट से भी सर्कल्स जा सकते हैं, ऐसा कुछ वो बोल रहा है। लेकिन हमारा जो टॉपिक है सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स। ठीक है, ये समझ लो। सपोज मेरे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 1 2 3। मुझे इन तीनों पॉइंट्स पर से जाता हुआ एक सर्कल बनाना है। ठीक है, तो क्या करूंगा, पहले मैं इन पॉइंट्स को एक नाम दे देता हूं, ए बी सी। मैं ए बी को ज्वाइन करूंगा, मैं बी सी को ज्वाइन करूंगा। अब इन दोनों को करेंगे बाइसेक्ट, ये बाइसेक्ट करेंगे इसको, फिर इसको भी बाइसेक्ट करेंगे, मोर देन हाफ लेकर। तो ये एक पॉइंट मिला, मुझे एक पॉइंट मिला। अब मुझे ये बताओ, इस पॉइंट का एक रूल होता है, रूल, और वो रूल क्या है? पहली बात, जब भी कभी एक लाइन में लेता हूं उसका बाइसेक्टर बनाता हूं, तो इस बाइसेक्टर पर आने वाले सभी पॉइंट्स, इस बाइसेक्टर पर आने वाले सभी पॉइंट्स ये दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट रहते हैं। ये पता है आपको? कोई है ऐसा जिसको ये नहीं पता? इक्वल डिस्टेंस पर रहते हैं, इक्विडिस्टेंट। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस। तो वही रूल हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। ये वाला जो पॉइंट है इससे भी इक्वल डिस्टेंस पर है, इससे भी इक्वल डिस्टेंस पर है, और इससे भी इक्वल डिस्टेंस पर है। मतलब क्या, अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं O और मैं ज्वाइन कर लूं OA, OB एंड OC, तो ये ज्वाइन करने के बाद में OA, OB, OC ये तीनों बन जाएंगे मेरे रेडियस। ठीक है, और यूजिंग दिस रेडियस मैं ड्रॉ कर सकता हूं एक सर्कल, जो सर्कल जाएगा C पर से, B पर से और A पर से। ठीक है, इस सर्कल को हम बोल रहे हैं सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स। क्लियर? समझ में आया? ये सेम चीज दी हुई है 1-2 पेज आगे, 1-2 पेज आगे देखा रखा है, पेज 176 पर दिया है। देखो ऐसा ही कुछ, देखो पेज 176 पर। यस दर्श, सर क्या इक्विडिस्टेंस? क्या इक्विडिस्टेंस क्या है? ये समझेगा तुझे ये पूरा? नहीं सर, वही बात। अरे एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, उसका मैंने किया बाइसेक्टर। बाइसेक्टर समझता है? देखो बाइसेक्टर क्या रहता है बताओ? सर एक चीज को इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो अब मेरा पॉइंट है ये PQ है मेरा एक लाइन सेगमेंट, और बीच में ये R, ये R PQ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, PR एंड RQ। ठीक है, तो अब ये जो मेरा
लाइन का बाइसेक्टर है, इस बाइसेक्टर पर आने वाले सभी पॉइंट्स P और Q से इक्वल डिस्टेंस पर रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर पर आने वाले सभी पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पर रहेंगे, मतलब सारे जो ट्रायंगल्स बनेंगे वो ट्रायंगल्स बन रहे हैं आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझा? यूजिंग दिस कंसेप्ट हमको समझ में आ रहा है कि D और C से O जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर है, और A और B से अगेन O जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब OA, OB, OC ये तीनों हो गए रेडियस। ठीक है, रेडियस बनाते हुए जब हम सर्कल बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो सर्कल A, B और C तीनों पॉइंट से जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब ऐसा है इसमें, इसके बाद पेज नंबर 175, पेज 175 उसमें लास्ट में देखो थ्योरम 10.5 है। There is one and only one circle passing through three given non-collinear points। ठीक है, सिर्फ एक ही सर्कल तीनों से होता हुआ जा सकता है। पेज 176 उसमें रिमार्क है, रिमार्क में थर्ड लाइन, वहां पर ऐसा इटैलिक्स में लिखा हुआ है सरकम सर्कल के नीचे है सरकम सेंटर के 2 वर्ड बाद है सरकम रेडियस। ठीक है, तो ऐसे सर्कल की बात हो रही है जो 3 पॉइंट से जा रहा है। वो 3 पॉइंट को मैं बोल सकता हूं कि ये तीनों पॉइंट मेरे मिलाकर बन रहे हैं एक ट्रायंगल एबीसी। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मिलाकर बनते हैं ट्रायंगल। अगर किसी भी ट्रायंगल में, आई रिपीट, अगर किसी भी ट्रायंगल में उसके तीनों वर्टाइसेस से होते हुए अगर एक सर्कल पास होता है तो उस सर्कल को कहा जाएगा सरकम सर्कल। समझे बेटा? समझे? अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से होता हुआ जाएगा एक सर्कल, किसी भी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से होता हुआ गुजरेगा एक सर्कल, तो उस सर्कल को हम नाम देंगे सरकम सर्कल। उस सर्कम के सेंटर को, इस सर्कल के सेंटर को हम बोलेंगे सरकम सेंटर, और उस रेडियस जैसे कि OA, OB, OC इसको हम बोलेंगे सरकम रेडियस। समझे बेटा? ठीक है, ऐसे अलग अलग टाइप के सेंटर्स वगैरह होते हैं। तुमको सरकम सर्कल एंड सरकम सेंटर, सरकम रेडियस ये सब समझ गया क्या? ठीक है, 1-2 चीजें और होती है वो भी तुमको बता देता हूं मैं। ठीक है, हमने देखा जब हम तीनों साइड्स को बाइसेक्ट करते हैं तो हमको मिलता है सरकम सेंटर। ठीक है, अब जो ये 3 चीजें मैं यहां बनाने वाला हूं, ये तीनों चीजें आपको ऊपर बनाना है उसी पेज पर, लेकिन पहले समझ लो। अगर मेरा एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों साइड को, ठीक है, तीनों साइड को मैं कर रहा हूं बाइसेक्ट। इसको ऐसा बनाता हूं मैं ताकि डिफरेंस पता चले आपको। ये इसको बाइसेक्ट किया, इसको बाइसेक्ट किया और इसको बाइसेक्ट किया, तो ये जो पॉइंट मुझे मिल रहा है जब मैंने बाइसेक्ट किए साइड्स, तो मुझे मिलेगा सरकम सेंटर। उसके बाद मैं कर रहा हूं बाइसेक्ट एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा हूं। ये दोनों इक्वल,
ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, तो ये मुझे मिल रहा है इन सेंटर। इन सेंटर, सरकम सेंटर को लेते हुए हम बना सकते हैं बाहर का सर्कल जो तीनों पॉइंट से जाएगा। इन सेंटर को लेते हुए हम बना सकते हैं अंदर का सर्कल जो उसके अंदर के तीनों साइड से पास होगा, साइड्स को टच होगा, समझे। और तीसरा होता है आपका सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड में हम ज्वाइन करते हैं उसके तीनों मीडियंस, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर। तो ये जिस पॉइंट से जाएंगे उसको बोलेंगे सेंट्रॉइड। ये है मीडियन। यहां पर हमने ज्वाइन किया मीडियन, यहां पर हमने किया एंगल बाइसेक्ट, यहां पर हमने किया साइड बाइसेक्ट। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये ऊपर बना लो उसी पेज पर। बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन 1। Draw different pairs of circles. How many points does each pair have in common? कितने पॉइंट्स उनके कॉमन हो सकते हैं, ऐसा बताना है हमको, ठीक है। उसने बोला मैक्सिमम, मैक्सिमम कितने पॉइंट्स दो सर्कल में कॉमन हो सकते हैं। फर्स्ट केस ध्यान दो, केस वन में दो सर्कल दूर दूर है। केस टू में दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक सिंगल पॉइंट पे। एक तो ऐसा हो सकता है, सेकंड ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ा सर्कल हो, एक उसके अंदर छोटा सर्कल, और वो दोनों भी एक ही पॉइंट पर टच हो रहे हैं, ठीक है। यहां पर टच हो रहे क्या, नहीं, जीरो पॉइंट्स हो गए यहां पर। यहां पर केस 2 में रहेंगे 1 पॉइंट्स या फिर 1 पॉइंट। ये 1 पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। केस 3 में हम बोलेंगे कि मैक्सिमम 2 पॉइंट्स कॉमन हो सकते हैं। तो पहले ये तीनों बना लो, केस 1, केस 2, केस 3, ठीक है। और ऐसा उसके नीचे हाथ से नहीं बनाएंगे, प्रॉपर सर्कल बना लेना। फर्स्ट केस में 0 पॉइंट, सेकंड केस में 1 पॉइंट, थर्ड केस में 2 पॉइंट्स, और जो हमारा आंसर रहेगा फाइनल, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स आर 2। तो वो 2 सर्कल रहेंगे क्या फिर? जैसे अगर अपन एक सर्कल बना रहे हैं, फिर उसके अंदर ही जैसे एक और एक सर्कल बनाए, एक पॉइंट के सिवा वो बहुत सारे पॉइंट्स में भी तो रह सकती है ना। तो उसको 2 सर्कल बोलेंगे क्या फिर? नहीं, फिर तो वो एक ही सर्कल हो गया ना, ठीक है। उसी के ऊपर एक और सर्कल बना रहे हैं, तो फिर तो टाइम पास हो जाएगा वो, ठीक है। ये जो हम पढ़ रहे हैं अपनी एक्सरसाइज, ये वाली कोर्स में नहीं है शायद, ठीक है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि
पेज नंबर 174 से लेकर पेज नंबर 176 एक्सरसाइज 10.3 कोर्स में नहीं है, लेकिन हम कर लेते हैं इसको। 2-3 क्वेश्चंस की बात है और हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर काम आने के चांसेस है, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। आपको एक सर्कल दिया हुआ है, उसका सेंटर फाइंड करना है। ये सर्कल है, उसका सेंटर पता नहीं हमको, तो कैसा करेंगे? हम लेंगे दो नॉन पैरेलल कॉर्ड्स। क्या लेंगे? 2 नॉन पैरेलल कॉर्ड्स। ये 1 कॉर्ड, ये 2nd कॉर्ड। पहले कॉर्ड को नाम देंगे PQ, दूसरे को नाम देंगे AB। इन दोनों को करेंगे बाइसेक्ट। तो ये एक पॉइंट से जाएगा, इस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल। करना ही है, निकालो कंपास, राउंडर। एक बार करके देख लो, ये फास्ट, इजी है बहुत। ये मोर देन हाफ लेते हैं, आपको पता ही होगा इतना तो। कर लिए क्या? तो 1 मिनट रुको। नहीं समझा होगा तो पूछो, वैसे ऊपर भी दिया हुआ है, वैसा भी कर सकते हैं। जो फिगर 10.20 है उस तरह से भी कर सकते हैं। मतलब ये जो 2 पॉइंट है, ये दोनों को हम एक पॉइंट पकड़ के भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बस ये है कि 2 कॉर्ड शुड बी नॉन पैरेलल। ऐसा क्यों, कोई बताओ? नॉन पैरेलल क्यों बोला है? पैरेलल कॉर्ड्स क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि सर अगर अपन पैरेलल कॉर्ड्स लेंगे तो दोनों का जो बाइसेक्ट करने वाली लाइन है उसमें हो जाएगी। क्या? जो बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन है वो उससे हो जाएगी। देखो, अगर मैं लेता हूं 2 पैरेलल कॉर्ड्स, ठीक है, ये दोनों पैरेलल कॉर्ड्स है, तो ये जो बाइसेक्ट हो रहा है दोनों को, ऐसा ऐसा, फिर इसका भी, फिर इसका भी, तो सेंटर नहीं मिल रहा ना। सेंटर नहीं मिल रहा, सेंटर इसमें मिल रहा है क्योंकि ये दोनों ऐसे दो, एक लाइन ऐसी एक लाइन ऐसी रहेगी तभी मिलेगा ना सेंटर। इसमें सेंटर ही नहीं मिल पा रहा, कहां रहेगा नहीं पता, इसीलिए। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं होगा। नॉन पैरेलल होना चाहिए, नॉन पैरेलल। आगे बढ़ेंगे। लास्ट वन। इफ 2 circles intersect at 2 points, prove that their centers lie on the perpendicular bisector of the common chord. यहां बोला है 2 circles intersect at 2 points, prove that their centers lie on the perpendicular bisector of common chord. क्या बोल रहे हैं वो, ध्यान दो। इफ 2 circles intersect at 2 points, ये 2 सर्कल है मेरे, ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं ये दोनों पॉइंट्स पे, पॉइंट A एंड पॉइंट B। अगर मैं AB को ज्वाइन करूं और उसका बनाऊंगा मैं बाइसेक्टर, AB को ज्वाइन किया और बनाया उसका बाइसेक्टर, तो ये बाइसेक्टर जो बन रहा है वो ऑटोमेटिकली इन दोनों सर्कल के सेंटर से पास होगा।
ऐसा हमको प्रूफ करना है, समझे? सबको समझ में आया ये? क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से एक बार। इसको 2 स्टार कर दिए क्या? 2 स्टार क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कोई बताएगा कैसे होगा? एनी 8.4 वाला जो थ्योरम है वही प्रूफ करना है ना 2 सर्कल्स के साथ। 10.4 लेट मी सी। बस 2 सर्कल। ऐसा नहीं है, टोटली डिफरेंट प्रॉब्लम है ये। तब मैं बोलूँ कैसे करना है? बोलो। तब अपन ए और वो दूसरा जो पॉइंट अपन ने बनाया बाइसेक्टर का वो, और वो जो दूसरा एक और एक बाइसेक्टर का पॉइंट बनाया उनको ज्वाइन कर लेंगे, और वो दोनों उसका अगर अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे तो अपन कर पाएंगे। ये ऐसा बोल रहे क्या? नहीं, वो सिर्फ ऊपर वाले। OAN AP हाँ हाँ हाँ, वो वाले। तो ज्वाइन कर दिया, फिर अगर अपन बोलो ना ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो शायद कॉन्ग्रुएंट होना पॉसिबल ही नहीं है। ये तो मैंने इक्वल ऑटोमेटिकली बन गए मेरे से, जरूरी थोड़ी है इक्वल रहेंगे, छोटे बड़े भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ये छोटा ये बड़ा, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है? इसको मैं नए नाम दे देता हूँ MN, और ये सेंटर टू सेंटर, ऐसा भी तो हो सकता है ये। पॉइंट एम और एन दोनों सर्कल्स की सेगमेंट होते हैं, तो पॉइंट M और N सेगमेंट बन जाएगा सेगमेंट पॉइंट। तो वो प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो दोनों का एंगल सेम होगा। इन्हें अपने लोगे तो वो 90। देखो, हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि सपोज मेरे पास में 2 सर्कल है, तो दोनों सर्कल ज्वाइन हो रहे हैं 2 पॉइंट्स पर, और वो 2 पॉइंट्स है M और N, और दोनों जो सर्कल है उसके सेंटर है ON O', ठीक है? अब अगर मैं ON O' को ज्वाइन करता हूं और अगर मैं MN को ज्वाइन करता हूं तो वो परपेंडिकुलर पर से पास हो रहा है। या फिर हम बोल सकते हैं कि हमको प्रूव करना है दैट टू प्रूव, एक और एक तरीका है। एक मिनट, MN इज परपेंडिकुलर टू OO', ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि ये मुझे प्रूव करना है। देखो तो एक बार क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। और सिर्फ इतना ही नहीं, साथ में मुझे ये भी बताना है MP इज इक्वल टू NP, या फिर PM इज इक्वल टू PN, ये भी मुझे प्रूफ करना है। ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्योंकि उसने बोला है प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर। ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये बता रहा है कि वो है बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड, ठीक है? कॉमन कॉर्ड हो गया इनका MN, ऐसा बोल सकता हूं मैं। पहले फिगर बना लो, फिर अपन लिखेंगे गिवन टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन वगैरह, ठीक है? पहले आप बनाएंगे फिगर, फिगर बनाओ, अपने हाथ से नहीं बनाना है चित्र, प्रॉपर सर्कल दिखने चाहिए मुझे, चित्र बनाना है, विचित्र नहीं बनाना है तुमको, ठीक है?
डन। हो गया। ओके चलो पहले लिख लो गिवन, लिखो गिवन। Two circles with centers O and O dash. Two circles with centers O and O dash intersect at M and N, full stop. Therefore, Mn is the common chord. Therefore, Mn is the common chord of both the circles. Mn is the common chord of both the circles. Full stop. उसके बाद लिखेंगे let Mn intersect O dash. Let Mn intersect O dash. हम O dash की जगह कुछ और नहीं रख सकते। नहीं लेट रख सकते, क्यू वगैरह रख सकते हैं, ठीक है, आपको जो रखना है रख लेना बाद में। लेट Mn intersect O dash at P, ये जो हमने P बीच में लिखा इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। उसके बाद में टू प्रूव लिख लो, ये यहाँ पर टू प्रूव है, टू प्रूव लिखो। डन। उसके बाद लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे जॉइन। इधर देखो, जॉइन एमओ डैश एनओ डैश, कॉमा कर करके ये चारों को ज्वाइन करो। जॉइन एमओ डैश एनओ डैश। कॉमा करना है बीच में। अब ध्यान दो, पहले शॉर्ट में देखेंगे, बाद में आगे बढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, इससे तुम्हारा जो एनालिटिकल स्किल्स है, जो तुम्हारा थिंकिंग स्किल है, वो डेवलप होंगी। तो सबसे पहले मुद्दे की चीज मैं उसमें से निकाल के मुद्दे की चीज यहां बना रहा हूं मैं, कि कुछ ऐसा मेरा फिगर है, ठीक है। ऐसा फिगर है मेरा। अब ध्यान दो, अगर मुझे पीएम और पीएन इक्वल बताना है, इन दोनों को इक्वल बताना है, तो मुझे कोई भी एक साइड के दो ट्रायंगल लेना पड़ेगा। जैसे कि मैं ये दोनों ट्रायंगल्स ले सकता हूं। इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं कोई भी एक क्राइटेरियन से कॉन्ग्रुएंट बता दूं, तो मैं पीएम और पीएन इन दोनों को बोल सकता हूं सीपीसीटी से इक्वल, बराबर।
अब चलो अगर मैं बताना चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि OM एंड ON ये दोनों हो गए रेडाई ऑफ सेम सर्कल, उसमें OP हो जाएगा कॉमन, लेकिन मैं कोई एंगल बता सकता हूं क्या अभी? नहीं, एंगल तो मुझे पता ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा? अब मैं निकालता हूं उसके लिए एक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या रहेगा? ध्यान दो, प्रूफ। सबसे पहले मैं लूंगा दो ट्रायंगल्स। कौन से? इन ट्रायंगल MOO डैश एंड ट्रायंगल NOO डैश, मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, बड़े वाले दो ट्रायंगल्स। तो उसमें मुझे दिख रहा है MO इज इक्वल टू NO एंड MO डैश इज इक्वल टू NO डैश। इसका रीजन क्या रहेगा? रेडाई ऑफ सर्कल्स। रेडाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, रेडाई भी लिखे तो भी हो जाता, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, ये दोनों सेम सर्कल के हैं, ये दोनों सेम सर्कल के हैं, ऐसा। और फिगर हाइट हो गया ना, सॉरी, फिगर तो हाइट हो गया, हाइट के माइनस। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, एक वो भी है, एक वो पर्सपेक्टिव भी है, वो मैं आपको बताने वाला था बाद में, लेकिन ये बहुत अच्छा बोला है जिसने भी बोला, आदित्य, समझ गया मैं। ठीक है, वीडियो ऑन रखो। इसका रीजन हो गया ये कॉमन है। ठीक है, हम डायरेक्टली इसको बोल सकते हैं काइट करके, और काइट से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये इसको बाइसेक्ट भी करता है और 90 डिग्री भी है। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द रीजंस एंड दैट इज वेरी करेक्ट रीजन, अगर वैसा लिखना चाहें तो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, मतलब फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी एकदम शॉर्ट में, तो आगे जाकर मतलब नहीं है। मेरा प्लानिंग था पहले मैं आगे ले जाता हूं आपको, देख लो एक बार जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये लेंथी मेथड है, फिर हम शॉर्ट में लिखेंगे। उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल को मैं बता सकता हूं कॉन्ग्रुएंट, MOO डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू NOO डैश। रीजन SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, तो उससे मैं बताऊंगा कि एक एंगल, ये वाला एंगल है मेरा कैसा? CPCD से इक्वल। एंगल MOO डैश इज इक्वल टू एंगल NOO डैश, ये हो गया CPCD। अब मैं आऊंगा ये दो छोटे वाले ट्रायंगल में, दो छोटे वाले ट्रायंगल में आकर मैं बोल सकता हूं SAS, और यहां पर SAS से ये दोनों भी हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, और उसके बाद मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों हो जाएंगे CPCD से इक्वल। लेकिन अपन उतना लंबा नहीं जाएंगे। यस, लीनियर पेयर से वो 90 डिग्री भी हो जाएगा, मतलब ये दोनों चीजें प्रूव हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, लेकिन दैट इज लेंथी मेथड। पहले हमको बताना पड़ेगा ये वाला ट्रायंगल, उसके बाद हमको बताना पड़ेगा ट्रायंगल मॉप एंड ट्रायंगल नॉप। ये हो गया तुम्हारा एक मेथड। सेकंड मेथड में तुम बोल सकते हो डायरेक्टली, पहले ये रीजन लिखेंगे, MO इज इक्वल टू NO, MO डैश इज इक्वल टू NO डैश, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। ये हो गया। उसके बाद आप डायरेक्टली बोलेंगे देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल O, या फिर N से शुरू करेंगे, क्वाड्रिलेटरल NOMO डैश इज अ काइट, इट इज अ काइट। Therefore
O dash is perpendicular to MP, sorry MN, इसका रीजन रहेगा, इसका रीजन क्या रहेगा बताओ तो? One diagonal bisect other. अरे और भी आसान हो सकता है क्या? दोनों का कॉमन रीजन क्या रहेगा? Diagonals are perpendicular and one diagonal bisects. यहाँ हम डायरेक्टली लिख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ काइट, लिख सकते हैं क्या? तुमने जो रीजन बोला वो भी सही है, लेकिन अगर डायरेक्टली तुमको एंड टाइम पर याद नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि प्रॉपर्टी ऑफ काइट, ठीक है? तो इसके दो रीजन लिख सकते हैं हम लोग। पहला है वन डायगोनल बाइसेक्ट अदर एट परपेंडिकुलर, या फिर सेकेंड रीजन रहेगा इसका प्रॉपर्टी ऑफ काइट, ठीक है? तो ये दोनों तरह से तुम कर सकते हो। मेरा सजेशन है कि तुम सेकेंड स्टाइल से करो, ये छोटा भी है आसान भी है, ठीक है? स्टार्ट। Sir, diagonals bisect each other diagonally. And one diagonal bisect other at perpendicular. One diagonal bisect other at perpendicular. सर ये भी तो लिख सकते हैं कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। फिर हमको वो स्टेटमेंट ये पूरा ना लिखते हुए हमको ऐसा लिखना पड़ेगा that O dash is perpendicular bisector of MN, ऐसा। उसमें दोनों चीज आ गई, फिर हमको ये दो ऐसा अलग अलग नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है? इसको मैं इसको बॉक्स बना रहा हूं, ये पूरे की जगह तुम डायरेक्टली लिख सकते हो O dash is perpendicular bisector of MN, बस। और छोटा हो जाएगा, 1 2 3 4 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा फिर आपका प्रूफ, ठीक है? लेकिन उसको भी फिर रीजन देना पड़ेगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ काइट, ऐसा। कैसा है कि एक लाइन ज्यादा लिखो तो अच्छी बात है, उससे आपके मार्क्स भी बच जाते हैं। चलो अब उसी पेज पर पेज नंबर 176 लास्ट सेकंड पैराग्राफ, 2 लाइन का पैराग्राफ है, देखो। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू अ लाइन is the distance of the line from the point. क्या बोला है? The length of the perpendicular from a point to a line is the distance of the line from the point. ठीक है? मतलब अगर एक लाइन और एक पॉइंट के बीच का मुझे डिस्टेंस देखना है, so that should be a perpendicular distance between them. ठीक है? Otherwise उसको हम डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, ऐसा है, ठीक है? चलो इसका मीनिंग मैं बता रहा हूं आपको। ये लाइन है, ये पॉइंट है, मैं कोई भी डिस्टेंस नहीं लूंगा, मैं लूंगा सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और उसी को मैं बोल सकता हूं दैट AB is the perpendicular distance, या फिर डिस्टेंस between this point and this line, बस ऐसा उसने बोला है। आगे थ्योरम 10.6 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल और द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर और द सेंटर्स।
ये सर्कल है, उसमें इक्वल कॉर्ड्स है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ऐसा मतलब OA इज इक्वल टू OB। समझे क्या बोल रहा है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। अब ये एक ही सर्कल है, अगर दो इक्वल सर्कल्स या दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की मैं बात करता हूं तो उन दोनों के इक्वल कॉर्ड्स भी उनके सेंटर से इक्वल रहेंगे, ऐसा। ठीक है, आर इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और सेंटर्स, ऐसा। थ्योरम 10.7 chords equidistant from the center of a circle are equal in length। मतलब क्या? अगर ये दोनों इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है, मतलब ये पूरी कॉर्ड, कॉर्ड को नाम दे देते हैं PQ XY, तो ये हो जाएगा PQ is equal to XY। कब? If OA is equal to OB, then PQ is equal to XY। और पहले वाले में क्या बोला था? If PQ is equal to XY, then OA is equal to OB। ये हो गया आपका थ्योरम 10.6, ये हो गया 10.7, दोनों एक दूसरे के कॉन्वर्स। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 को बनाएंगे 3 स्टार, 5 स्टार भी बना सकते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्जाम्पल 2, पढ़ो उसको एक बार शांति से। उसमें पहली बात तो लिखेंगे FNG, फिगर नॉट गिवन, FNG, फिगर नॉट गिवन। काफी टफ क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से पढ़ के रखना है, समझने की कोशिश करना है इसको। मैं पूरा बेसिक से इसको पढ़ाऊंगा कल, ठीक है। आज का क्लास हम यहीं तक रखेंगे और इसको मैं पूरा बेसिक से आपको कल बताऊंगा। ये और इसके बाद वाली एक्सरसाइज ये अपन पूरी कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज के लिए यहीं तक, मिलेंगे कल सेम टाइम। बाय। किसी को कुछ पूछना है तो रुक सकते हैं। बाय। बाय। सर एक और मैथ्स और सीखने का कभी उनका नाम आज सर एक बार कहना समझा क्या 10.6 में वो बोल रहा है इक्वल कॉर्ड्स अगर रहेंगे, अगर ये सर्कल है, अगर सर्कल के इक्वल कॉर्ड्स रहेंगे, PQ इज इक्वल टू XY रहेगा बेटा, तो सेंटर से वो इक्वल डिस्टेंस पर रहेंगे, मतलब OA इज इक्वल टू OB रहेगा, ऐसा। और 10.7 में उल्टा बोला, 10.7 में वो बोल रहा है कि अगर OA इज इक्वल टू OB रहेंगे तो PQ इज इक्वल टू XY हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, ओके, बाय।